अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक एक नई वीडियो में फिर से वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से गोल्ड के वीकली एनालिसिस बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ जा रहे हैं, इसलिए जो है वो काफ़ी भाइयों का मोहब्बत भरा जो है वो अंदाज़ नज़र आ रहा है, मोहब्बत भरे मैसेजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह पे जो है वो बार बार वीकली एनालिसिस किए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह स्मार्ट फॉरेक्स एकेडमी का ट्रेडिंग रूम कल मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके बाद फिर वीकली एनालिसिस में हम बाकी पेयर्स को भी ऐड करेंगे, जिसमें साथ में यूरो यूएसडी भी होगा, जीबीपी यूएसडी भी होगा और सिल्वर भी मिला लिया जाएगा। बाद में अगर मजीद किसी भाई ने इसरार किया तो फिर क्रिप्टो की तरफ हम बीटीसी के एनालिसिस भी करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रू एसएमसी। तो अगर अभी भी हम डे वन की बात करें, एक्चुअली हम डे वन से जो है वो जाते हैं मिनट 15 तक, तो हम जो है वो करीब 3 अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। अभी भी डे वन में ये नीचे की तरफ फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं, मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ को लेना है, लेकिन हम जो है वो डे वन की कैंडल या W1 की कैंडल को देखेंगे ताकि हम जो है वो मज़ीद आगे की तरफ बढ़ सकें और अच्छा खासा जो है वो देख सकें कि मार्केट ने क्या किया है। अगर W1 में हम देखते हैं तो मार्केट ने जो है वो W1 में भी तकरीबन बुलिश ही है, मार्केट बड़े ट्रेंड में। यहाँ से यूँ देखा जाए तो ऊपर जाके एक साइड वे में हुई है, लेकिन पीछे से बुलिश में आई थी। तो वो बड़ा ट्रेंड हम बाद में देखेंगे, वो तब देखा जाता है जब बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी हो। एक्चुअली हम मिनट 15 तक जाना चाहते हैं तो हम आसानी से जो है वो शॉर्ट टर्म में देखेंगे। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो W1 की ये कैंडल्स जो है वो पिछली लिक्विड कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोज हुई थी, तो नेक्स्ट जो है वो बाय मूव आया है। यहाँ पे फिर देखें इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की गई है, तो अगली दोनों वीक्स में जो मार्केट है वो तकरीबन बीरिश रही है। तो W1 तो बहुत जो है वो लॉन्ग टर्म में हो जाता है। अब हम डे वन को देख लेते हैं। डे वन पे भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे जो है वो लिक्विडिटी स्वीप की थी कैंडल ने, तो अप इसमें मूव आया था। यहाँ पे फिर जो है वो कैंडल्स ने जो है वो पिछली लिक्विडिटी स्वीप की है, तो डाउन मूव आया है, फिर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, फिर डाउन मूव आया है। फिर यहाँ पे अगर हम गौर करें तो अब जो कल डेली कैंडल हमारी फ्राइडे वाले दिन परसों क्लोज हुई है, वो भी पिछली कैंडल की डेली लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोज हुई है। होप सो अब जो है वो आप भाइयों को समझ आ गया होगा कि जब हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है तो हमारा नेक्स्ट मूव जो है वो थोड़े अरसे के लिए बाय का हो सकता है। होने से मुराद ये है कि हो सकता है। अब पहले 2-3 वीक पहले या 1-2 वीक पहले की बात कर लें, मार्केट तकरीबन यहाँ पे थी, इस कैंडल को मार्केट ने तकरीबन क्लोज किया था, ठीक है, यहाँ पे संडे वाले दिन, ठीक ठीक है। मैंने यहाँ पे तस्करा किया था कि मार्केट में ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, मार्केट इसको लेने आएगी, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा बुलिश मूव किया क्योंकि पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ले चुकी थी। फिर मार्केट ने जो है वो आई, लेकिन उसने फेयर वैल्यू गैप को फिल किया। इससे हमें देखने को मिला कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है, ठीक है। तो अगर हम डे वन के फेयर वैल्यू गैप्स की बात कर लें तो डे वन में नीचे तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा ही पड़ा है। अगर आप बात गौर करें तो यहाँ पे अभी तक हमारा फेयर वैल्यू गैप, जो कि बहुत पुराना जो हमारा सिनेरियो चला आ रहा है कि मार्केट इसको लेगी, उसको करीब तरीन मार्केट लिक्विडिटी ले रही है। उसकी मतलब है कि मार्केट उसके करीब तरीन जो है वो आप कह लें कि लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, लेकिन मार्केट जो है वो उसको ले नहीं रही। मतलब फेयर वैल्यू गैप को ये देखें ना, इक्वल हाई की अगर आप देखें लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है, इक्वल हाई की मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर चुकी है, लेकिन मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को लिया नहीं है अभी तक। तो इसको चाहिए कि ये फेयर वैल्यू गैप को ले, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम H4 में चलते हैं। H4 में जब मैंने पिछली बार स्ट्रक्चर बेस पे जो है वो आपको बताया था, तो स्ट्रक्चर बेस पे मेरी जो बात हुई थी उसमें ये इंड्यूसमेंट था। इंड्यूसमेंट के बाद जो है वो 50% ऑर्डर ब्लॉक कुछ यहाँ पे मौजूद था, अगर बात करें 50% ऑर्डर ब्लॉक के बारे में तो। और साथ में मैंने एक्सट्रीम ओबी की बात की थी, तो मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक छोटा सा पड़ा है। शायद आपको, अगर आप वीकली एनालिसिस जो है वो लगातार वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका था। और मार्केट यहाँ पे आके इस डिमांड को लिक्विडेट करने के बाद इसी हमारे एक्सट्रीम ओबी से बाय मूव किया है। मतलब डे वन में भी हमारी कैंडल लिक्विडिटी के साथ क्लोज हुई है, थोड़ा सा बाय मूव नजर आता है। और अगर H4 में देखें तो H4 में भी हमारे पास जो है वो कैंडल लिक्विडिटी के साथ ही क्लोज हुई है और हमारे एक्सट्रीम ओबी से रिस्पेक्ट लेके ही क्लोज हुई है। अभी अगर हम देखें एक्सट्रीम ओबी तो हमारा है, ये थोड़ी सी मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी है, अच्छे खासे पिप्स हैं। अगर आप गौर करें तो तकरीबन 200 पिप्स जो है वो यहाँ से मूव हो चुकी है, लेकिन ये लो तक जाने के लिए यहाँ पे अभी काफ़ी एरिया मौजूद है। अगर आप एरिया की बात करें ना तो तकरीबन इतना एरिया मौजूद है। कभी कभी मार्केट में जब इतना एरिया मौजूद होता है ना लो से पहले, तो हो सकता है मार्केट ओबी को जो है वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के बाद फेल कर दे और नीचे किसी भी पॉइंट से, जैसे ये जो है वो हमारे पास लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद भी मार्केट बाय मूव कर जाया करती है, ठीक है। ये सिनेरियोज आपको
समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। फिलहाल तक तो हमारे एक्सट्रीम ओबी से जो है वो मार्केट रिस्पेक्टेड है। अभी हम करीब तरीन की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना शुरू करते हैं। अभी चलते हैं H1 में, फिर हम मिनट 45 भी देखेंगे, मिनट 30 भी देखेंगे, मिनट 15 भी देखेंगे, फिर देखेंगे मार्केट उसमें क्या करना चाह रही है। अभी अगर हम H1 की स्ट्रक्चर मैपिंग की बात करें तो H1 के स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने जो है वो इस ऑर्डर फ्लो से थोड़ा सा नीचे से ही रिस्पेक्ट ले ली, इस ब्रेकर ब्लॉक से रिस्पेक्ट ली और बहुत अच्छा खासा मार्केट गिरी। मतलब है कि ये अभी भी हमारे पास सप्लाई कह लें, ये हमारे पास अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है। ठीक है, H1 के स्ट्रक्चर मैपिंग की बात करें तो मार्केट में अभी भी ये सप्लाई अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है, लेकिन मार्केट ने इसको यहाँ पे तोड़ा, फिर इसमें कोई इंड्यूसमेंट नहीं था, मार्केट ने नहीं लिया, मार्केट ने नीचे तोड़ दिया, फिर मार्केट स्वीप करते करते यहाँ तक पहुंची है। और स्वीप करने के बाद अगर हम बात करें तो ये वाला हमारे पास जो हाई बनता था ना पुल बैक्स का, ये हमारे पास एज ए इंड्यूसमेंट बनता था। आप इसको भी एज ए इंड्यूसमेंट ले सकते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट इंड्यूसमेंट है वो तकरीबन यहाँ पे दरमियान में है। ठीक है, आप ये एक्चुअली मेजर हाइज एंड लिक्विडिटी है, आप इसको भी आईडीएम ले सकते हैं, ये गलत नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें इंड्यूसमेंट के बाद की, तो हमारे पास H1 का पहला ऑर्डर ब्लॉक ये है। ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट भी मार्क कर सकते हैं, इसकी विक भी मार्क करना चाहे मार्क कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट मार्क कर लें वो भी ठीक है, अगर बड़ा लगता है तो विक मार्क कर लें। मैं विक क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि इस विक ने वो माइनर हाई की ना लिक्विडिटी ली हुई है, यहाँ से लिक्विडेटेड है, तो विक भी मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारे पास सेल का इंड्यूसमेंट के बाद सेल का हमारे पास ये पॉइंट है। H1 में सप्लाई, ये शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हमारे पास सप्लाई ये पड़ा हुआ है, इधर से भी हम इसको सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर्व लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारे पास पहली अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली है। ये हमारे पास पहली अपॉर्चुनिटी है, हम इसको सेल कर सकते हैं H1 में। और अगर इसको मार्केट क्रॉस करती है तो यहाँ पे ये आपका मिटिगेटेड है, एक ये जोन पड़ा हुआ है और एक वो लास्ट में ऊपर पड़ा हुआ है, ये वाला यहाँ पे, ये आपका जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो हो सकता है इसको स्वीप करके ऊपर चली जाए, क्योंकि मार्केट में जो है वो ये वाला बड़े टाइम फ्रेम का हमारे पास लिक्विडिटी ट्रैप पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें करीब तरीन की अपॉर्चुनिटी यहाँ से सेल की है। अब मजीद हम मिनट 45 में जाते हैं, मिनट 30 में जाते हैं, चेक करते हैं और हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। मिनट 45 में आया है तो मिनट 45 में भी तकरीबन वही सिनेरियो है, मतलब है कि मार्केट जो है वो एक सेल पोजीशन में है और यहाँ पे हमारे पास सप्लाई जोन है, सप्लाई ये इंड्यूसमेंट मार्केट जो है वो ले चुकी है। अब मिनट 30 में जाते हैं, मिनट 30 में अगर जाते हैं तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिनट 30 में यही जोन है, बिल्कुल वही जोन है। मिनट 30 में भी हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आई है। हाँ, मिनट 30 में अगर एक और बात का गौर कर लिया जाए, वो मिनट 15 में देख लेते हैं। मिनट 30 में भी हमारे पास वही सेल का जोन है। अगर बाय के जोन का डिस्कस किया जाए, यहाँ पे ये एक सप्लाई था मिनट 15 का, जिसको मार्केट ने थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दिया और ये सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया भी था कि यहाँ से सप्लाई है, मार्केट रिस्पेक्ट दे सकती है। ठीक है, मिनट 15 की बात करें तो मिनट 15 में इस सप्लाई को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन अगर आप मिनट 15 में देखें तो यहाँ पे मार्केट ने H4 का चेंज ऑफ करेक्टर तो किया, मतलब H4 के एक्सट्रीम ओबी से थी ना, उसकी कंफर्मेशन हम मिनट 15 में देखा करते हैं। तो यहाँ पे चोक तो कर दिया हुआ है, चोक करने के बाद इंड्यूसमेंट कोई नहीं है। अगर H4 के ऑर्डर ब्लॉक को भी हम ट्रेड करना चाहें ना, जिसमें मार्केट उठी है, बाय गई है, चोक किया है, चोक के बाद इंड्यूसमेंट नहीं है, तो यही लो हमारा एज ए इंड्यूसमेंट अभी पड़ा हुआ है। अगर मार्केट इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब करती है, स्वीप करती है, ये थोड़ा सा ब्रेक करके डाउन जाके आपको चेंज ऑफ करेक्टर गेन दे देती है, तो फिर भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर सकती है। मतलब है कि इसमें ये लो लिक्विडिटी अभी पड़ी हुई है। और इसमें साथ मजे वाली बात ये है कि यहाँ पे मैं अगर सेशन जो है वो इंडिकेटर लगा दूं, तो ये आपके लास्ट क्लोज्ड न्यूयॉर्क सेशन का लो और हाई भी है। सेशन के लो और हाई पे भी लिक्विडिटीज पड़ी होती हैं, ये उसका सेशन का हाई और लो भी है। मार्केट इसके हाई की, या इसको भी आप जो है वो लिक्विडिटी कह सकते हैं, सप्लाई से पहले वाली इंड्यूसमेंट। मैं मुझे एक मिनट दें, इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मतलब ये कि यहाँ तक हमने ये सीखा कि डे 1 से लेकर मिनट 15 तक अभी हमारे पास एक सेल की अपॉर्चुनिटी है। बाय की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मार्केट इस लो को लिक्विडेट करे, फिर हम बाय कर सकते हैं। अगर सेल करना है तो ये ऊपर जाके वो ऑर्डर ब्लॉक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाय अपॉर्चुनिटी इसको नीचे लिक्विडेट करने पे, सेल अपॉर्चुनिटी इस ऑर्डर ब्लॉक से। और एक और चीज़ जिसको मैं इग्नोर नहीं करना चाहता, वो यहाँ पे मेरे पास डिमांड एरिया है। ठीक है, ये कोई मेरे पास डिमांड एरिया पड़ा हुआ है, इसको आप एज ए ब्रेकर भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने जो है वो पहले सेल रिस्पेक्ट दिया, फिर ऊपर रिस्पेक्ट दे दिया, तोड़ दिया ना इसको। ये डिमांड एरिया या ब्रेकर एरिया कह लें, ये भी स्वीप होने पे आया है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आके मार्केट जो है वो अगेन चेंज ऑफ करेक्टर, वैसे ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में इतना ज़बरदस्त नहीं है ये जो ब्रेकर है, वैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये इतना ज़बरदस्त नहीं है। ज़बरदस्त यही है कि आप ऊपर वाले जोन से इसको सेल करें, या फिर डाउन जो है वो
आती है, इसको लिक्विडेट करती है। लिक्विडिटी के बाद अगर देखते हैं कोई लो वगैरह पड़ा है ना H1 या H4 का, तो हम उसको मार्क कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे अगर आके H1 में देखते हैं तो लो तो ये पड़ा हुआ है, ये बहुत नीचे है। मतलब है कि ये जो कैंडल्स हैं ना, ये तकरीबन डिमांड डिमांड की हैं, और इसमें जो फेयर वैल्यू गैप तरह का कोई भी चीज़ ना मौजूद नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इसको लिक्विडेट ही करे। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद अगर कोई अच्छा सिनेरियो आया तो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल इसको लिक्विडेट करे। ठीक है, इसको लो पे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और इस हाई पे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, इस सेशन का हाई भी है। तो यहाँ तक समझ में आया कि ये जो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन है, इसके अंदर अंदर आपका नन ट्रेडिंग जोन है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास डिमांड पड़ा हुआ है। इसको अगर अच्छा चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है तो स्काल्पिंग के लिए, मतलब छोटे पिप्स के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में हमारा नन ट्रेडिंग जोन है। इसको भी आप एज ए इंड्यूसमेंट लेंगे, और नीचे जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर होने पे बाय, इसको भी एज ए इंड्यूसमेंट ले लेंगे और इस डिमांड से बाय। और यहाँ पे ये अगर H4 या H3 की बात करें तो ये लिक्विडेट होने के बाद ये भी एरिया हमारे पास एज ए डिमांड ही वर्क करेगा, कुछ इतना एरिया। ठीक है, ये भी डिमांड ही है, इसलिए आप इसको इंड्यूसमेंट ले सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ डिमांड से आए और इसको इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट यहाँ से इस डिमांड से भी चली जाए। ठीक है, ये 2-3 स्नैरियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। एक्चुअली मैं ये सारे स्नैरियो इसलिए शेयर किया करता हूँ ताकि मार्केट जो है वो कभी भी अगर आती है ऐसे भी ये कर सकती है मूव। ठीक है, मार्केट अगर कभी भी आती है और आपका किसी भी जोन में टैप होती है, आपने वो ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है, किसी भी जोन में टैप होती है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी टीएल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, ये भी, इसको भी आप एज ए लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं। और अगर हम इससे छोटे टाइम फ्रेम मिनट 15 या मिनट 30 में चले जाएं, मिनट 15 में, हाँ इसी तरह से, तो ये भी टीएल लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। मार्केट ने जो है वो ये भी टीएल लिक्विडिटी ले ली हुई है। ये भी टीएल लिक्विडिटी है ना हमारी, मार्केट ने ले ली हुई है और बहुत अच्छी तरह से ली है। मतलब थोड़ा सा पहले वो दिया है मार्केट ने जो है ना, तो उसको तोड़ दिया। ये भी टीएल लिक्विडिटी हमारी पड़ी हुई है, मिनट 30 में हो जाएगी ये। हाँ, ये दो टीएल लिक्विडिटीज़, ये टीएल लिक्विडिटी ग्रैब हुई और ये हमारे पास सप्लाई है। ऊपर वाली टीएल लिक्विडिटी अभी पड़ी हुई है, तो वो अगर ग्रैब होती है तो फिर ये एक सप्लाई पड़ा, यहाँ से हम सेल करेंगे। ठीक है, ये कोई 4-5 अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। वैसे मैं कहता हूँ 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहली ये सप्लाई एरिया से सेल, दूसरा इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर पे बाय। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, आपको ये एनालिसिस की समझ नहीं आती है, या आपने भी एसएमसी की क्लास से लेनी है, तो आप बराह रास्त मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 0314502699 आप बराह रास्त कॉन्टैक्ट करके कोई भी जो है वो बात पूछ सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सब भाइयों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।